हेलो एवरीवन, झारखंड जनरल नॉलेज टॉप 20 पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 8 है और अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक्स जीके के ऊपर में जो डांस से रिलेटेड एक वीडियो होता है उसको हम लोगों ने अपलोड किया है। साथ ही साथ उसका दो और सेट बचा हुआ है जिसको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी झारखंड में एग्जाम हम लोगों का होने वाला है उससे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन एक है हिल असेंबली प्लान का। ठीक है, तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है हम लोगों के पास में टी विल्किंसन, क्लीवेलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले। क्या होगा ऑप्शन, चलिए बताइएगा इसमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें क्लीवलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बारे में और बीच में भी हम लोग बात किए थे जब द रिवोल्ट और जो हम लोगों का मूवमेंट था उसके ऊपर में जब हम लोग देख रहे थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, जो हाल में ही अपलोड किया गया था। जो आपका माइंड मैप है उसको मात्र आप 5 मिनट भी अगर देख लेते हैं अच्छे से, तो ये जितना भी आपका रिवोल्ट हो गया या फिर मूवमेंट हो गया आसानी से आप कर सकते हो सब क्वेश्चन। तो आइए पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ढाल विद्रोह, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सुधारने का जरूरी है। ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो अगर माइंड मैप आपको याद होगा नीचे हम लगा कर के भी रखें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ढाल रिवोल्ट क्या चीज था और कब हुआ था? तो ढाल रिवोल्ट के बारे में बताया गया कि ये 1767 से लेकर के 1777 तक चला था। कहाँ पास? तो ढालभूम में चला था। इनके लीडर कौन कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल नाम था इनका। ऑपोजिशन में जो लीडर काम कर रहे थे यहाँ पर जो अंग्रेज है, उनका नाम था रुक। ठीक है, लेफ्टिनेंट रुक बोला जाता था। और चार्ल्स मैगनीन, ये सभी मिलकर के मतलब ऑपोजिशन से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो ढाल रिवोल्ट हम लोगों का कहाँ पर हुआ था? तो ढाल भूमि में। कब हुआ था? तो 1767 से लेकर के 1777 तक। वैसे ही आप लोग जितना भी इसमें रिवोल्ट हम लोग का दिया हुआ है और बहुत आसान और जितना जरूरी है उतना ही बारे में बताया गया, कोई भी फालतू बात इसमें आपका नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर चिवाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ सकते हैं, पहाड़िया रिवोल्ट है यहाँ पर हम लोगों का, इसके बारे में एक बार देख लें। इस साइड में आपका रिवोल्ट है और यहाँ पर हम लोगों का मूवमेंट दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, चलिए पहचानिए। तो यहाँ पर मात्र आपसे पूछा गया है कि ढाल विद्रोह कब हुआ है, मतलब ईस्वी पूछा गया था आपसे। तो इसमें ऑप्शन आसानी से आप इलिमिनेट कर सकते हैं। क्या होगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1767। 1767 से लेकर के 1777 तक चला था यहाँ पर जो बात किया गया है। सो ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हम लोगों का? तो 1767 इसका करेक्ट ऑप्शन है ढाल विद्रोह का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? झारखंड में लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं बताइए इसमें। तो ये बहुत बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और उतना हार्ड भी नहीं हम लोगों का। ऑप्शन सबसे पहले सुनिए, 20 होगा या फिर 18, 16 या 14। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो 14 हम लोगों का इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का 14 होगा। 14 सदस्यों की कुल संख्या है झारखंड के लोकसभा में। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, ध्यान से सुनिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन 1905 है, 1906, 1907 या 1908। आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो 1905 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1905 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो होता है वो लागू किया गया था यहाँ पर झारखंड में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जिनका जनसंख्या है उसके अनुसार से जनजाति सबसे ज्यादा जो बड़ी जनजाति वो कौन सी है? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में संथाल, मुंडा, उरांव या फिर हो जनजाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हम लोगों का उरांव जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर उरांव जनजाति इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? ये जितना भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर में पूरा का पूरा आपका कवर किया जाएगा, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो या फिर कोई भी फेस्टिवल से हो, जितना भी त्योहार है हम लोगों का वो सभी का क्वेश्चन, या फिर हम लोगों का जितना भी यहाँ पर जो लोकल में हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं या फिर खेल कूद हो गया या फिर बुक्स, यहाँ का राइटर कौन कौन है, वो सभी के बारे में यहाँ पर स्पेशली हम लोग बात करेंगे। जो स्टैटिक्स जीके का एक अलग सीरीज चल रहा है उस समय। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अभी पहला स्टैटिक्स हम लोग का
अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलिए इस पर हम लोगों का क्या आंसर होगा बताइए। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रामनवमी, कर्मा, सरहुल या फिर सोहराय। तो क्या ऑप्शन होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्मा, ठीक है। तो कर्मा हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की पूजा होती है, ठीक है। तो इसमें कर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड में प्रथम बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो कितना बार? इससे अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति शासन झारखंड में कितने बार अभी लग चुका है, तो ये मात्र अभी तक 3 बार लगा हुआ है हम लोग का जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है सो, ठीक है। तो इसमें उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिबू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे जब यहाँ पास जब यहाँ पर हम लोगों का राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज है? तो शिबू सोरेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया मीनिंग, किसका मीनिंग? तो बिरहोर शब्द का, बिरहोर जो है हम लोगों का उसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया। बिरहोर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है जंगल का आदमी, प्रकृति आदमी, या फिर प्रकृति प्रेमी आदमी है, या फिर पवित्र आदमी, या आम आदमी को बोला जाता है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो जंगल का आदमी को बोला जाता है, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? तो बिरहोर नाम से इनको जाना जाता है। बिरहोर नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जंगल के आदमी को जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल लाह उत्पादन, लाह आप लोग जानते होंगे, लाह का सबसे बड़ा उत्पादक हम लोगों का कौन है? तो यहाँ पर पलामू में कुंदरी नाम का एक जगह है, वहां पर लाह का खेती सबसे ज्यादा होता था, ठीक है। तो लाह से इसका यूज क्या होता है? लाह से क्या बनता है? तो जितना भी आप चूड़ी या फिर सजाने वाला जो सामान होता है, ठीक है, होम डेकोर के लिए, उसमें हम लोग लाह का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का बताया कि भारत में कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड के द्वारा यहाँ पर मतलब झारखंड में होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 60%, 70 या फिर 18, ठीक है, 80%। तो यहाँ पर हम लोगों का इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा? तो 50% इसका करेक्ट ऑप्शन है। 50% जो झारखंड है अकेला लाह का उत्पादन करके भारत सरकार को देती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि प्रीति बाला किन की रचना है? प्रीति बाला जो एक मतलब कविता है वो किनके द्वारा रचा हुआ है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन है बुद्धू बाबू, ठीक है। ये अगला जो हम लोग का दिया हुआ है विभूति भूषण है, फादर हाल्फमैन, या फिर महुआ मांझे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो बुद्धू बाबू इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इनका जो रचना है वो क्या चीज था? प्रीति बाला नाम से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका बात कर चुके हैं, और भी जो बचा हुआ है डांस का वो जल्द अपलोड होगा, लेकिन इसमें से आप एलिमिनेट कीजिए क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन है पाइका, जदुर, जतरा, या फिर छऊ। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका छऊ। इसके बारे में बताया गया था। देखिए छऊ के बारे में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग जाने तो छऊ पूर्वी भारत की एक प्रमुख और क्या चीज हम लोग का प्रमुख परंपरा है। यह पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रांतों में मनाया जाता है, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। छऊ के 3 विशिष्ट प्रकार होते हैं, मेन इसको याद रखिएगा। पहला क्या चीज? झारखंड का सरायकेला छऊ बोला जाता है। वही अगर उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का मयूरभंज है, मयूरभंज छऊ बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो पुरलिया छऊ बोला जाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है? तो कृष्ण भगवान का अलग अलग जो अवतार है या फिर कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो कथा होता है उसको यहाँ पर उकेरा जाता है, बताया जाता है, ठीक है, उनका गुणगान किया जाता है। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सदनी घाघ जलप्रपात, याद कीजिएगा सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के पास में स्वर्ण रेखा नदी, शंख, कोनार, या फिर अजय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका शंख नदी। शंख नदी हम लोगों का क्या चीज है? तो ये हम लोग का सबसे पहले सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो शंख नदी के किनारे स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात करें तो शंख नदी की ऊंचाई कितनी है? तो 200 फीट है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि टोटल हाइट कितना है सदनी घाट का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। झूमर गीत कब गाया जाता है? इसके बारे में भी बात किया जा चुका है, वो जो हम लोग का स्टैटिक्स वीडियो है उसको देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पूजा के अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, या फिर विवाह के अवसर पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पर्व त्योहार के अवसर पर इसको जो झूमर गीत होता है उसको गाया जाता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, भागीरथ मांझी, गणपत राय, बुद्धवीर या फिर विश्वनाथ सहदेव। तो अगेन ये माइंड मैप से ही क्वेश्चन डाला गया है हम लोगों का, है ना। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, 2 पेज है, उतना समय आपका लगेगा नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए भागीरथ मांझी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेंसस से क्वेश्चन डाला गया है। आज तक हम लोगों का मतलब अगर बोला जाए तो रिसेंट में जो जनगणना हुआ है वो कब हुआ है? तो मात्र एक बार 2011 में हुआ है। अभी रिसेंट में फिर से आपका सेंसस होने वाला है। तो आप इससे पहले जितना जल्दी हो सके अपना एग्जाम क्रैक कीजिए और जॉब में चले जाइए, वरना फिर आपको फिर से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल, ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है 2.27, 2.72, 2.07 या 2.42। ये डाटा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से हम लोगों को याद करना पड़ता है, वरना फिर थोड़ा सा देखिए कितना नजदीक नजदीक वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको 2 याद है तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक में 27 दिया हुआ है, दूसरा में 72 दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हम लोगों का 2.72, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोगों का? सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? झारखंड का जितना भी भारत में कुल जनसंख्या है उसमें झारखंड का अगर योगदान पूछे तो 2.72 है हम लोगों का जनसंख्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड की सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है NH2, NH23, NH32 या फिर NH33 हम लोगों का है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन तो होना चाहिए NH33। नेशनल हाईवे जो 33 है हम लोगों का, वो सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है हम लोगों का। क्लियर है? आइए इसके बारे में बात कर ले हम लोग। इसके बारे में बताया गया है कि इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 333.3 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ हम लोगों का मतलब जाता है? तो ये बरही हजारीबाग से होते हुए, महुलिया होते हुए फिर बहरा गौड़ा तक जाता है। क्लियर है? तो इतना याद रखिएगा, सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है यहाँ पर वो NH33 है हम लोगों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का पलामू से। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर जो थे, उनको कब फांसी दी गई थी? उनका ईस्वी पूछा गया है, यहाँ पर डेट पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 28 मार्च 1859 या फिर 16 अप्रैल 1859, 21 अप्रैल 1859, 28 अप्रैल 1859। तो आप ईयर देख सकते हैं, सब में सेम दिया हुआ है। तो आपको जितना भी यहाँ पर काम करना है किसके ऊपर में, एक तो अप्रैल से देखिए सब मंथ भी लगभग सेम है हम लोगों का, और यहाँ पर बस फर्स्ट वाला डेट थोड़ा सा अलग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? नीलांबर पीताम्बर का 28 मार्च 1859। आप यहाँ पर अगर तुक्का भी लगाने जाए तो हम लोगों का दिमाग में क्या चलता है कि हम लोग देखते हैं कि अच्छा कॉमन क्या क्या चीज है, तो 1859, 1859, 1859, इसको देखेंगे ही नहीं हम लोग। और हम लोग क्या चीज कहते हैं, तीनों अप्रैल का भी है और ज्यादा हम लोग का सटीक लगता है। ये सभी हम लोग का गलत होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट 28 मार्च 1859। कंफर्म होने के बाद ही आप लोग टिक लगाइए। ठीक है, चलिए इसके बारे में और अगर हम लोग देखना चाहें कि नीलांबर पीताम्बर कौन थे, क्या क्या इनका योगदान था जो क्रांति हुआ था उसमें, तो इसमें बताया गया कि नीलांबर और पीताम्बर झारखंड के 2 आदिवासी भाई थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने पलामू क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था और 500 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जो उनका सेना था। उनको संगठित करके ब्रिटिश वफादारों पर हमला किया था, ब्रिटिश प्रशासन को बाधित किया, उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। आप जाइएगा कभी पलामू में तो वहां पर इनका जगह जगह पर आपको स्टैच्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर ये एक हम लोगों का रिवोल्ट में शामिल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन किया गया कि निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था? संथाल विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ इसके बारे में पूछा गया हम लोगों का। तो ऑप्शन दिया गया भागलपुर या फिर भगनाडीह, तमाड़, उलीहातू। आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे उलीहातू तो नहीं होगा, बिरसा मुंडा का है, तो यहाँ पर मुंडा रिवोल्ट जो हुआ था वो वहां से निकला था। ठीक है, तमाड़ हो गया, तमाड़ के बारे में भी पढ़े थे और अभी माइंड मैप में हम लोग देख लेंगे और भी चीज। ठीक है, चलिए माइंड मैप को देख करके यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए तमाड़ रिवोल्ट का अगर बात करें तो ये कब से कब तक चला था? 1789 से लेकर के 1794 तक छोटा नागपुर में इसको मतलब चला था, यहाँ लड़ाई हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर लीडर का बात करें तो ठाकुर भोलेनाथ थे, यहाँ का भोलानाथ सिंह। 20
विष्णु मानिकी, मौजी मानिकी या फिर दुखन मांझी मानकी बोला गया है इनको, ठीक है। चेरो रिवोल्ट का अगर बात करें तो कब हुआ था? 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पलामू में। इनके लीडर कौन थे? तो भूषण सिंह थे, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब जाकर के देखते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा गया संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो आपको पता चल ही गया होगा संथाल विद्रोह के बारे में। यहाँ पर कहाँ पर है संथाल विद्रोह? अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो ये अगले पेज में हम लोगों का दिया हुआ था। एक और इसमें हम लोग का दिया हुआ है, तो संथाल रिवोल्ट आराम से आप याद कीजिएगा। इसमें कौन सा हम लोगों का? तो भगना डीह दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है भगना डीह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या चीज है। तो ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पास आता है, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन में से। तो उम्मीद होगा आप लोग खुद को चेक कर रहे होंगे कि आपका अभी तक कितना स्कोर हुआ है। अगर 20 क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना हो सके इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। हो सके तो 1-2 दिन में आप इसको जरूर एक बार देख लिया कीजिए। उतना बड़ा भी आपका सेशन नहीं है, मात्र 15 से 20 मिनट आपको लग रहा है और इसमें आपका आराम से क्वेश्चन भी जितना भी हो सके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए कि झारखंड में आदिवासी के फूले के त्योहार का नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है टुसु, कोई भी टुसु में टिक लगाएगा जो कि आपका गलत है। कर्मा हो गया, कर्मा भी नहीं है, सरुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या चीज होना चाहिए? तो बाहा। अब बाहा क्या है त्योहार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बाहा का देखिए एक पिक्चर भी लगाया गया है। इसमें फूल का पूजा किया जाता है, ठीक है। बाहा को फूलों का त्योहार कहा जाता है जिसमें रंगों की जगह पानी और फूलों की बारिश होती है। यानी कि कलर्स का जो केमिकल कलर्स होता है उसका यूज नहीं होता है। इसके जगह पर जो नेचुरल कलर होता है जैसे कि पलास का फूल हो गया आपका या फिर और भी फूल होता है उसका यूज किया जाता है, जो नेचुरल फूल हो गया आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर जो फ्लावर्स लिया हुआ है, पत्ता जो है जैसे ग्रीन कलर चाहिए तो कोई पत्ता का यूज कर लिया हम लोग, ठीक है। तो उसका यूज किया जाता है। आगे बोला जाता है कि संथाल समाज में बाहा पर्व के दौरान तीर धनुष की पूजा की जाती है, ठीक है। और लोग ढाल नगाड़े से थाप पर नाचते हैं, यानी कि ढाल नगाड़ा जो भी है इन लोग अपना डांस ये सब करते हैं। लेकिन इस पर्व से जुड़े कई खास नियम भी है जिसको पालन करना होता है, ठीक है। समाज में कोई भी पुरुष किसी कुंवारी लड़की पर रंग नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आज का सेक्शन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना ज्यादा देखिए। ये जितना भी सेशन चल रहा है आपका झारखंड में कम्पिटिटिव एग्जाम जो हाल फिलहाल में आपका ग्रुप फोर्थ ग्रेड वाला जो हो गया प्लामू चतुर्थ वर्ग या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी जो निकलेगा उसके लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एनएम ये सब जो अभी डाले हुए हैं उन लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो अभी सीजीएल ये सब हो गया आपका, मतलब मिला जुला करके जितना भी हम लोग का अभी झारखंड में कम्पिटिटिव एग्जाम होगा सभी में सभी का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।